नमस्कार दोस्तों, जादौन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। आज की पहली न्यूज है, भारत और ब्रिटेन ने 24 जुलाई 2020 को वर्चुअल तरीके से 14वीं संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की बैठक आयोजित की। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ की राजधानी है लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, पीएम बोरिस जॉनसन। इसमें मुक्त व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच बात हुई। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन WTO में ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया का एकमात्र ऐसा देश था जिसे अभी तक यह दर्जा प्राप्त नहीं था। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अश्खाबाद। तीसरी, भारत ने बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की। यह 50 कंटेनर की ट्रेन होगी जो कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा चलाई जाएगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, करेंसी टका रुपया। आगे चलते हैं। चौथी न्यूज आज की, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय कोयला मंत्री की मौजूदगी में कोयला मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद में अभी कुछ ही समय पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का शुभारंभ किया गया था, जो कि पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था। यहीं पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 31 अक्टूबर को जिनकी जयंती होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के अंदर गिर नेशनल पार्क है, काकरपारा ऊर्जा संयंत्र भी यहीं पर स्थित है। अहमदाबाद को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। 5, भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग $10 लाख की चिकित्सा सहायता प्रदान कराई है। सहायता विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध पर कराया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 6, भारत और विदेशी मुद्रा भंडार 17 जुलाई 2020 को समाप्त हुआ। सप्ताह के दौरान $1 अरब 27 करोड़ से बढ़कर अब तक के नए सर्वाधिक उच्च स्तर 517 अरब 63 करोड़ पर पहुंच गया। भारत FDI के मामले में 9वें स्थान पर है। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज शंघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में डिजिटल माध्यम से भाग लिया। अब डॉक्टर हर्षवर्धन जी का नाम आया है तो इनको अभी WHO के एग्जीक्यूटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 8वां, दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए 30 साल के एक व्यक्ति को पहला डोज दिया गया। दिल्ली के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ जरूरी फैक्ट्स। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहला प्लाज्मा बैंक भी यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ के CM अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल और एक DRDO ने 12 दिन के अंदर टेम्परेरी हॉस्पिटल भी यहीं तैयार किया था। आगे चलते हैं। 9वीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों के प्रति जवाबदेह होने के लिए IT विभाग की सराहना की। CBDT ने मनाया 160वां आयकर दिवस। सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण न्यूज, महाराष्ट्र की एजुकेशन मिनिस्टर ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक के कोर्स का 25% हिस्सा कम करने के लिए कहा है। अब महाराष्ट्र के ऊपर कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की गई। CM उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, लोनार लेक जो अपने पिंक कलर के लिए खबरों में रही, महाराष्ट्र में ही स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।